रोशनी से भी तेज कंप्यूटर बनाने की दौड़, क्वांटम कंप्यूटर और भविष्य की सबसे खतरनाक तकनीकी रेस। आज तक इंसान ने जो भी तकनीक बनाई है उसकी एक सीमा रही है। इंटरनेट की स्पीड, मोबाइल नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर, सब कुछ आखिरकार रोशनी की गति से बंधा हुआ है। लेकिन अब वैज्ञानिक उस सीमा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां और सरकारें एक ऐसी रेस में शामिल हैं जिसका लक्ष्य है ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बनाना जो रोशनी के संकेतों से भी तेज काम कर सकें। ये सुनने में असंभव लगता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स इस असंभव को संभव बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। रोशनी की गति क्यों है एक सीमा? आधुनिक भौतिकी के अनुसार रोशनी की गति ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है। कोई भी जानकारी, सिग्नल या ऊर्जा इससे तेज नहीं जा सकती। आज के सुपर कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन पर निर्भर हैं, जो इसी सीमा में काम करते हैं। यही कारण है कि कंप्यूटिंग पावर बढ़ने के बावजूद कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें हल करने में हजारों साल लग सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं? क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों से बिल्कुल अलग सिद्धांत पर काम करते हैं। जहां सामान्य कंप्यूटर बिट्स पर आधारित होते हैं जो या तो 0 होते हैं या 1, वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसी विशेषता को सुपरपोजिशन कहा जाता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट, खेल बदलने वाला सिद्धांत। क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पहलू है क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब दो क्यूबिट्स एंटेंगल हो जाते हैं तो वे कितनी भी दूरी पर हों, एक में बदलाव होते ही दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ये प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि ऐसा लगता है जैसे जानकारी रोशनी से भी तेज यात्रा कर रही हो। क्या ये सच में रोशनी से तेज है? वैज्ञानिक स्पष्ट करते हैं कि ये तकनीकी रूप से जानकारी भेजना नहीं है, इसलिए ये भौतिकी के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये ऐसा प्रभाव पैदा करता है मानो कंप्यूटिंग रोशनी की गति से आगे निकल गई हो। यही कारण है कि इसे भविष्य की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली तकनीक माना जा रहा है। क्यों लगी है दुनिया इस रेस में? क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ तेज गणना तक सीमित नहीं है। ये ऐसी समस्याएं हल कर सकते हैं जो आज असंभव मानी जाती हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन का सटीक मॉडल, नई दवाओं की खोज और सबसे अहम, सभी मौजूदा इंक्रिप्शन सिस्टम को तोड़ देना। जो देश या कंपनी पहले इस तकनीक में सफल होगी, उसके हाथ में अपार शक्ति होगी। अमेरिका, चीन और यूरोप की होड़। अमेरिका में गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट अरबों डॉलर क्वांटम रिसर्च में लगा चुके हैं। चीन ने भी सरकारी स्तर पर विशाल निवेश किया है और कई गुप्त प्रोजेक्ट चला रहा है। यूरोप इसे सामूहिक प्रयास के रूप में आगे बढ़ा रहा है। गूगल का क्वांटम सुप्रीमेसी दावा। 2019 में गूगल ने दावा किया कि उसने क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल कर ली है। उसका क्वांटम कंप्यूटर सिकामोर ने एक ऐसा कैलकुलेशन किया जिसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी हजारों साल में पूरा करता। हालांकि इस दावे पर बहस हुई, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि क्वांटम युग शुरू हो चुका है। चीन का रहस्यमयी क्वांटम नेटवर्क। चीन ने दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसने क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया। इससे ये संकेत मिला कि भविष्य में क्वांटम नेटवर्क पारंपरिक इंटरनेट को पीछे छोड़ सकता है। क्या क्वांटम कंप्यूटर समय को भी चुनौती देंगे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम कंप्यूटर जटिल समस्याओं को इतनी तेजी से हल करेंगे कि समय की हमारी समझ बदल जाएगी। ये ऐसा होगा जैसे भविष्य का जवाब वर्तमान में मिल जाए। इसी वजह से लोग इसे समय से आगे की तकनीक भी कहने लगे हैं। साइबर सुरक्षा का अंत। अगर शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बन गया तो आज का पूरा डिजिटल सुरक्षा ढांचा ढह सकता है। बैंकिंग, मान्य संचार, सरकारों की गोपनीय फाइलें सब खतरे में पड़ सकती हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर भी काम कर रहे हैं। क्या ये तकनीक इंसान के लिए खतरा है? हर शक्तिशाली तकनीक की तरह क्वांटम कंप्यूटर भी दोधारी तलवार है। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो वैश्विक असंतुलन पैदा हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ इसे AI से भी बड़ा खतरा मानते हैं। नैतिक और दार्शनिक सवाल। अगर इंसान ऐसी मशीन बना ले जो लगभग तुरंत किसी भी समस्या का हल निकाल दे, तो इंसानी सोच और निर्णय का क्या होगा? क्या हम मशीनों पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे? ये सवाल विज्ञान से आगे जाकर दर्शन में प्रवेश करता है। क्या आम इंसान को इसका फायदा मिलेगा? शुरुआत में क्वांटम कंप्यूटर केवल सरकारों और बड़ी कंपनियों तक सीमित रहेंगे, लेकिन भविष्य में इससे चिकित्सा, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में आम लोगों को भी लाभ मिल सकता है। तकनीकी चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं। क्वांटम कंप्यूटर बनाना बेहद मुश्किल है। क्यूबिट्स बहुत नाजुक होते हैं और जरा सा बाहरी हस्तक्षेप पूरी गणना बिगाड़ सकता है। इन्हें लगभग 0 तापमान पर रखना पड़ता है। यही कारण है कि ये तकनीक अभी लाइब्रेरियों तक सीमित है।
भविष्य की तस्वीर। अगले 20 से 30 वर्षों में क्वांटम कंप्यूटर दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। ये इंटरनेट, सुरक्षा, विज्ञान और शायद इंसानी सोच को भी नए स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन ये भविष्य कितना सुरक्षित होगा, ये हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। विज्ञान और शक्ति का संगम। क्वांटम कंप्यूटिंग केवल तकनीक नहीं, बल्कि शक्ति का नया रूप है। जो इसे नियंत्रित करेगा, वही भविष्य को नियंत्रित करेगा। यही वजह है कि ये रेस केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि राजनैतिक और सामरिक भी है। निष्कर्ष: क्या हम रोशनी से आगे निकल जाएंगे? क्वांटम कंप्यूटर शायद सच में रोशनी से तेज सिग्नल ना भेजे, लेकिन वो हमारी समझ, हमारी सीमाओं और हमारे भविष्य को जरूर पीछे छोड़ देंगे। ये रेस इंसानी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी दौड़ बन सकती है। सवाल ये नहीं है कि हम इसे बना पाएंगे या नहीं, सवाल ये है, क्या हम इसे संभाल भी पाएंगे।